क्या इस इलेक्ट्रिक स्कूटर हमें सस्ते में पड़ेगा या पेट्रोल स्कूटर सस्ते में पड़ेगा, और खर्च किसका ज्यादा आने वाला है, जिसमें क्या एक चार्ज से जो है वो 70 से 80 किलोमीटर तक चलता है इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो अगर इस चीज को ऐसा ना हो कि कोई दूसरा आपके चार्जिंग पॉइंट से चार्जिंग करना शुरू कर दे, तो ये भी एक दिक्कत की बात है। फिर अब देखिए 6 नंबर पर बात कर लेते हैं ब्रेक डाउन इशू, कि ब्रेक डाउन इशू अगर आए तो क्या होगा। तो देखिए पेट्रोल, अब देखिए 11वें पॉइंट की बात कर लेते हैं रिसेल वैल्यू की। तो देखिए रिसेल वैल्यू जो है वो पेट्रोल स्कूटर की ज्यादा होती है इलेक्ट्रिक स्कूटर के मुकाबले। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो देखिए पेट्रोल स्कूटर और इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या डिफरेंस होता है। आज इससे रिलेटेड हम बात करेंगे और एक कंपैरिजन देखेंगे कि क्या आज के टाइम में देखिए जैसे देख रहे होंगे आप इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बहुत लोग जो है जा रहे हैं, तो पेट्रोल स्कूटर भी बहुत सारे लोग खरीदते हैं और इलेक्ट्रिक स्कूटर भी बहुत सारे लोग परचेज कर रहे हैं। तो आज इससे रिलेटेड ही बात करेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहिए या पेट्रोल स्कूटर लेना चाहिए, जो इंडिया में अभी इस टाइम चल रहा है सिस्टम। तो हमें किस पर जाना चाहिए और फायदा किसमें होने वाला है। क्या इस इलेक्ट्रिक स्कूटर हमें सस्ते में पड़ेगा या पेट्रोल स्कूटर सस्ते में पड़ेगा, और खर्च किसका ज्यादा आने वाला है, इससे रिलेटेड भी बात करेंगे। और बाद में जो कंक्लूजन निकल करके आएगा कि क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना घाटे का सौदा तो नहीं था, तो आज इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो दोनों में एक कंपैरिजन देखेंगे और 11 पॉइंट्स पर यहाँ पर हम बात करेंगे कि 11 पॉइंट्स में क्या क्या दोनों में डिफरेंस है और किसमें कहाँ फायदा है और किसमें नुकसान है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और इसी तरह के कंपैरिजन वीडियोस हम और भी चीजों के लेकर के आते हैं। हमने चैनल पर देखा होगा एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हम अपने इस चैनल पर डालते हैं और इन फ्यूचर भी हम बहुत अच्छी वीडियो इस पर डालते रहेंगे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है स्पीड और पावर का, कि स्पीड और पावर में इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए स्पीड जो है वो पेट्रोल स्कूटर की स्पीड कोई मैटर नहीं करती, उसकी स्पीड आप कितनी भी कर सकते हो, उसका जो है स्पीड का कोई मैटर नहीं होता है। अच्छी खासी स्पीड जो है पेट्रोल स्कूटर में आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करें इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो वो लगभग 50 से लेकर के 80 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड आपको देखने को मिलती है इलेक्ट्रिक स्कूटर में। और कुछ स्कूटर तो ऐसे भी हैं जिनकी स्पीड जो है वो 50 से कम होती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको एक सिलेक्टेड स्पीड मिलेगी। फिर पावर की बात कर लेते हैं। तो देखिए पावर की पेट्रोल स्कूटर में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक सिलेक्टेड पावर ही आपके पास होती है। और अगर उस पर वजन रखा हुआ है तो फिर पावर और भी कम हो जाती है इलेक्ट्रिक स्कूटर की। लेकिन पेट्रोल स्कूटर में इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला डिफरेंस तो यह है दोनों का, स्पीड का और पावर का। फिर दूसरा पॉइंट आता है इसका रनिंग कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट और माइलेज। इन तीनों का क्या फर्क पड़ता है। तो पेट्रोल स्कूटर का तो पता ही होगा आपको, एवरेज भी पता होगा कितना एवरेज देता है वो, और जो है पेट्रोल क्या रेट चल रहा है। क्योंकि पेट्रोल का रेट जो है वो लगभग 90 से 100 रुपए के बीच में ही पेट्रोल रेट चल रहा है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट है पेट्रोल का। तो इतना खर्च तो ये स्कूटर का खर्च तो आपको पता होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक का आपको अभी खर्च नहीं पता। तो इलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो कंपनी क्लेम करती है इलेक्ट्रिक स्कूटर को, वो 2 से लेकर 8 घंटे तक का चार्जिंग टाइम बताती है कंपनी के। 2 से लेकर 8 जो है घंटे लग जाते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने में, जिसमें क्या एक चार्ज से जो है वो 70 से 80 किलोमीटर तक चलता है इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो अगर इस चीज को देखा जाए तो जैसे यूनिट जो खर्च हो रहे हैं बिजली के, तो वो अगर पेट्रोल को देखा जाए और उसे देखा जाए तो लगभग 10 से 15% का फर्क आता है दोनों में खर्च में। 10 से 15% जो है फायदा हो जाता है इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर। ये ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ। अब देखिए तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है ऑपरेशनल रेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है ऑपरेशनल रेंज। तो जैसे पेट्रोल स्कूटर है, इसमें कोई भी ऑपरेशनल रेंज नहीं है। आप जितना चाहो उतना चला सकते हो, उतने किलोमीटर तक चला सकते हो। आपको जगह जगह पर पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, आप टंकी भरवा सकते हो और जितनी भी रेंज है उसे कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर की अगर बात करें तो उनकी जो रेंज है वो एक सिलेक्टेड रेंज है।
50 से 100 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज है, लेकिन वो भी अलग अलग है। ये एक रेंज में 50 से 100 बता रहा हूँ, कोई 60 भी कंपनी क्लेम करती है, कोई 70 भी करती है, कोई 80 भी करती है कि एक चार्ज में इतने किलोमीटर चलेगी। तो वो आपके पास एक सेलेक्टेड रेंज है। फिर हर जगह पर चार्ज नहीं कर सकते, चार्जिंग स्टेशन बहुत कम है, तो हर जगह चार्ज भी नहीं कर सकते, तो वो सेलेक्टेड रेंज ही आपको मिलेगी। तो अगर आप सिटी में चल रहे हैं, किसी एक सिटी में प्रॉपर चल रहे हैं, तब तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लॉन्ग राइड के लिए जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर सही नहीं है। अब देखिए चौथा पॉइंट है कन्वीनियंस। कौन से में आसानी हो सकती है चलाने में, चाहे वो पेट्रोल हो या इलेक्ट्रिक हो, इन दोनों में से किस में आपको कन्वीनियंस अच्छी मिलने वाली है। तो जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात कर लेते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रिक स्कूटर के देखिए चार्जिंग पॉइंट्स बहुत कम देखने को मिलेंगे। सेलेक्टेड जगह पर ही चार्जिंग पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत कम है इंडिया में। फिर दूसरी चीज ये है कि आप अपार्टमेंट वगैरह में अगर रहते हो, कई मंजिला इमारत में अगर रहते हो और आपकी बाइक या व्हीकल जो भी है नीचे खड़ा रहता है, तो नीचे क्या है कि आपको फिर नीचे ही उसका सिस्टम चार्जिंग का बनाना पड़ेगा। तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको पूरी वायरिंग करानी पड़ेगी, फिर वहां चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा उसको, और फिर उसकी सिक्योरिटी, उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि कोई दूसरा आपके चार्जिंग पॉइंट से चार्जिंग करना शुरू कर दे, तो ये भी एक दिक्कत की बात है। फिर कुछ कंपनीज ये भी कर रही हैं कि डिटैचेबल बैटरीज दे रही हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर, कि आप बैटरी निकालो और अपना ले जाओ, अपने घर पे चार्ज कर लो। तो लेकिन वो ठीक तो है कि हाँ लेकर, लेकिन ये रोज का काम जो हो जाएगा, तो ये एक तरीके की परेशानी ही आएगी कि रोज का एक आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी, रोज बैटरी निकाल करके लानी है, रोज चार्ज करनी है, फिर रोज ले जा करके लगानी है। तो ये सब दिक्कतें इसमें आती हैं। तो कन्वीनियंस के मामले में थोड़ी परेशानी तो है, लेकिन पेट्रोल स्कूटर में ऐसा कुछ भी नहीं है इन सब में से, उसमें आपको टेंशन की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये हुई कन्वीनियंस की बात। अब देखिए पांचवा पॉइंट आता हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट एंड मैकेनिक। तो देखिए इलेक्ट्रिक स्कूटर के मेंटेनेंस कॉस्ट की बात कर लेते हैं, तो देखिए इनिशियली जब आप स्टार्टिंग में इसको लोगे, तब तो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, आपको बहुत फायदा दिखाई देगा शुरू में। लेकिन जब 50,000 किलोमीटर या लाख किलोमीटर जब आप उसे चलाओगे, तब आपको इसके मेंटेनेंस कॉस्ट का अंदाजा होगा कि ये कितना खर्च इसमें हुआ। और देखिए अगर लिथियम आयन बैटरी उसके अंदर यूज की गई होती है, तो उस बैटरी की कॉस्ट अच्छी खासी होती है, वो बैटरी बहुत महंगी होती है। फिर एक चीज और है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक स्कूटर में कुछ होता है, तो फिर आपको उसकी वर्कशॉप में ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली जो वर्कशॉप वाले होते हैं, नॉर्मली जो मैकेनिक होते हैं, वो इलेक्ट्रिक स्कूटर को नहीं करवाते हैं, अभी तो इतना सिस्टम नहीं है। तो फिर आपको वर्कशॉप में ही ले जाना है। तो फिर क्या होगा, आपको वर्कशॉप की दूरी भी देखनी पड़ेगी। जैसे कि आपने देखा होगा, मान लीजिए बहुत सी ऐसी कंपनीज आ रही हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर की, जो आपके एरिया में वर्कशॉप ही नहीं है उसकी, और वो काफी दूर से आप परचेज करके तो ले आए, लेकिन अब उसकी वर्कशॉप जहाँ पर सही हो सकता है वो भी आपको देखनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो अगर वो कुछ खराबी हुई तो आप कई सौ किलोमीटर उसको लेकर के जा रहे हैं, तो ये दिक्कत भी इसमें आ सकती है। जबकि पेट्रोल की जो स्कूटर हैं, पेट्रोल के जो स्कूटर हैं, उनमें ये दिक्कत नहीं आने वाली, वो तो कोई भी मैकेनिक कहीं पर भी कहीं भी सही कर लेता है। अब देखिए 6 नंबर पर बात कर लेते हैं ब्रेक डाउन इशू, कि ब्रेक डाउन इशू अगर आए तो क्या होगा। तो देखिए पेट्रोल स्कूटर के अंदर ब्रेक डाउन इशू अगर आता है, तो बहुत सारी वर्कशॉप है, बहुत सारे मैकेनिक हैं, कहीं पर भी सही हो जाएगा पेट्रोल स्कूटर। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर ब्रेक डाउन होता है, तो इसमें दिक्कत फिर आने वाली है, क्योंकि हर एक मैकेनिक इसको नहीं कर पाएगा। फिर 7वें पॉइंट पर बात कर लेते हैं, देखिए स्टार्टिंग ऑप्शन। तो स्टार्टिंग ऑप्शन में अगर देखा जाए, तो जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है वो सेल्फ स्टार्ट ही होता है, वो सेल्फ स्टार्ट रहता है। जबकि पेट्रोल स्कूटर के अंदर आपको किक स्टार्ट भी मिलता है और सेल्फ स्टार्ट भी मिलता है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। अगर आपका सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है वो, तो आप किक स्टार्ट भी कर सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक बार बंद तो बंद, तो ये इशू भी इसके अंदर हो सकता है। फिर देखिए 8वें पॉइंट पर बात कर लेते हैं पोल्यूशन कंट्रोल। तो देखिए इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो पोल्यूशन नहीं करता, ये सबसे बड़ा फायदा है उसका। इसी वजह से जो है ज्यादा जोर दिया जा रहा है इस पर कि इलेक्ट्रिक स्कूटर को यूज करना चाहिए। तो वो पोल्यूशन नहीं करता, वो प्रदूषण नहीं करता, और पेट्रोल स्कूटर जो है ये प्रदूषण करता है। अब 9वां पॉइंट आता है सेकेंडरी ऑप्शन। तो सेकेंडरी ऑप्शन का क्या मतलब है कि अगर आप जैसे पहले से कोई पेट्रोल की बाइक या स्कूटर यूज कर रहे हैं, तो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर को यूज करना चाहिए, क्योंकि आपके पास सेकेंडरी ऑप्शन है। ये रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर पर डिपेंड ना रहे। इसमें अगर कभी कोई दिक्कत आई या कुछ हुई, या मान लीजिए लाइट ही नहीं है, चार्ज नहीं हुआ, तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो इसलिए आपको ये सेकेंडरी ऑप्शन के तौर पर रखना चाहिए इलेक्ट्रिक स्कूटर। जैसा आपके पास स्कूटर भी है, बाइक भी है, तो आप सेकेंडरी इलेक्ट्रिक ले सकते हो। पेट्रोल की अगर एक चीज है तो सेकेंडरी में आप इसे अपना सकते हो, और पेट्रोल के स्कूटर के साथ आपको सेकेंडरी ऑप्शन की जरूरत नहीं होती। भाई यही दोनों में इनमें फर्क हो जाता है, इसमें आपको सेकेंडरी ऑप्शन जरूर रखना पड़ेगा। फिर देखिए 10वां पॉइंट आता है कॉस्ट।
तो देखिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की कंपनी बहुत कम है, अभी इंडिया में बहुत कम कंपनी है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रही हैं। तो देखिए इसकी कॉस्ट भी थोड़ी ज्यादा ही जाती है। अगर आप अच्छा ठीक ठाक स्कूटर लेना चाहते हो तो वो 1 लाख से ज्यादा का ही मिलता है। लेकिन अगर आप पेट्रोल स्कूटर की अगर बात करें तो बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में और उसकी रेंज भी जो है अलग अलग रहती है। कोई 60,000 से लेकर के 1.5 लाख तक का स्कूटर पेट्रोल का जाता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। उसमें जो है आपका पैसा शुरू में अभी ज्यादा जाएगा। कुछ सस्ते भी स्कूटर आते हैं इलेक्ट्रिक, लेकिन वो उतना उनके अंदर फिर वो चीज नहीं होती जो होनी चाहिए, वो फिर आप पसंद नहीं करोगे। अब देखिए 11वें पॉइंट की बात कर लेते हैं, रिसेल वैल्यू की। तो देखिए रिसेल वैल्यू जो है वो पेट्रोल स्कूटर की ज्यादा होती है इलेक्ट्रिक स्कूटर के मुकाबले, क्योंकि रिसेल में इलेक्ट्रिक स्कूटर को कोई भी नहीं लेना चाहेगा। हर किसी के दिमाग में यही रहेगी कि इसकी बैटरी खराब हो गई होगी तब बेच रहे हैं। तो रिसेल वैल्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर की नहीं है, जबकि पेट्रोल स्कूटर की आपको रिसेल वैल्यू मिल जाएगी अच्छी खासी। आप चलाने के बाद भी उसे अच्छे खासे पैसों में बेच सकते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर को नहीं बेच सकते। तो ये प्रॉब्लम इसके अंदर हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने 11 पॉइंट्स पर यहाँ पर बात की कि पेट्रोल स्कूटर ठीक रहेगा या इलेक्ट्रिक स्कूटर ठीक रहेगा। तो अभी का जो ओवरऑल निकल करके आता कंक्लूजन, तो अभी तो मेरे ख्याल से पेट्रोल स्कूटर ही लेना बेस्ट रहेगा। हाँ, इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हैं आप, लेकिन आप सेकेंडरी ऑप्शन के तौर पर चुन सकते हैं। जैसा आप मान लीजिए कोई पेट्रोल का स्कूटर या बाइक यूज कर रहे हैं तो उसके साथ में आप जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हो, लेकिन पूरी तरीके से प्योरली इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आना अभी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी कुछ चीजें इसके साथ दिक्कतें हैं। तो दोस्तों ये तो था इन दोनों का ओवरऑल कंक्लूजन। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी आप सजेशन इससे रिलेटेड देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।